हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय वीर सिंह आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक यूपीएससी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक क्या है वो हम देखेंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत कर दूँ अपने सर्वोत्तम परिवार में। और जल्दी से प्लीज़ सभी ऑनलाइन हो जाएं, देखें। और एक दरख्वास्त है आप लोगों से कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी हमारी वीडियो आए, नवीन वीडियो जो भी हम बनाएं, वो आप तक सीधा पहुंचे। ठीक है, तो हम आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। है क्लाइमेटिक बेल्ट्स ऑफ द ग्लोब एंड सब बेल्ट्स ऑफ द ग्लोब। ठीक है बच्चों, क्लियर होती है बात। ग्लोब क्या है? ग्लोब आप और हम सब जानते हैं, ये ग्लोब है ना। इस ग्लोब पर आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम इस ग्लोब के ऊपर कुछ क्लाइमेटिक बेल्ट्स, जलवायु की कुछ अपनी अपनी पेटियां हैं, जिनके अपने अपने कुछ नाम हैं। और उन जलवायु का कुछ और जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या करा है और कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो उप पेटियों में उनको बांटा है। आज हम एक एक करके सबसे पहले जो प्रमुख क्लाइमेटिक बेल्ट्स हैं, यानी जो हमारी मेजर क्लाइमेटिक बेल्ट्स हैं, उनकी लोकेशन, कितने लैटिट्यूड से कितने लैटिट्यूड के बीच में, हिंदी में उस बेल्ट को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में उस बेल्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, ये जानेंगे। यूपीएससी में तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये बेसिक ज्योग्राफी का, बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी का क्या है, एक ये फेनोमेना है। ठीक है, और क्योंकि कुछ लेटी हुई रेखाएं जिन्हें हम अक्षांशीय रेखाओं के नाम से जानते हैं, और पूरा का पूरा ग्लोब क्या है, इन लेटी हुई रेखाओं से भरा पड़ा है। इन्हीं लेटी हुई रेखाओं के बीच में इक्वेटर से पोल्स तक जाने पर हमें कुछ क्लाइमेटिक जोन्स दिखाई देते हैं, यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसी दिखती हैं। भाई मेन जो कॉज है, जो भी हमारा क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं, तो उसका सबसे प्रमुख जो कारण है वो इंसोलेशन है सूर्य तक, क्योंकि उसी के आधार पर या उसी के बाद से ही और तत्व क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और इस ग्लोब पर जीवन पनपता है। तो इंसुलेशन के आधार पर ही क्या देखा गया है कि क्लाइमेटिक बेल्ट्स का निर्माण हुआ है। वैसे बहुत से क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने जो हमारे क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं, जैसे इंसुलेशन हुआ, जैसे रेनफॉल हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुई, कुछ वेजिटेशन को भी लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन में, तो इनके आधार पर ही इन बेल्ट्स का निर्माण किया है। तो आइए देखते हैं इन बेल्ट्स को कि ग्लोब में कितने अक्षांशों से कितने अक्षांशों तक कौन सी बेल्ट है। आइए देखिए, तो मैं इधर खड़ा होता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, तो सबसे पहले क्या है, आप देखें, जरा गौर से देखिए, यहां पर जहां पर मेरी, मैं ये ले लेता हूं, एक ये पेन उठा लेता हूं। देखिए, जहां पर ये टिप है मेरी, आप वहां पर अपना पूरा ध्यान रखिए, और इस पेन की टिप के साथ साथ बहुत ध्यान से सुनिए। और इस बेसिक सा ये जो एक फेनोमेना है, पर ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल आधार है। ठीक है, इसको देखिए। तो 0 डिग्री जो ये लेटी हुई रेखा है, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप इक्वेटर के नाम से जानते हैं, इसी रेखा को हिंदी में विषुवत रेखा बोला जाता है। ठीक है, इसी रेखा को हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर पर, ठीक है, तो इक्वेटर से कहानी शुरू होती है।
इक्वेटर क्या है, बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं कि इक्वेटर जो बिल्कुल हमारी अर्थ को दो भागों में विभाजित करने वाला एक बिंदु है, और इस क्षेत्र पर वर्ष भर सूर्य जो है परपेंडिकुलर रहता है। कहने का मतलब ये है कि लगभग 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उससे या तो 23.5 उत्तरायण या 23.5 दक्षिणायन तक ही सूर्य की क्या है, अपनी सीमा है। वो कभी भी 23.5 उत्तरायण के ऊपर नहीं जाता और वो कभी भी 23.5 दक्षिणायन से नीचे नहीं आता है। ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा ली, ठीक है। तो यानी ये वाला जो जोन है, ये पूरा जोन वर्ष भर सूर्य के प्रकाश को सीधा लेता है, तो इसीलिए यहां पर तापमान अधिक रहते हैं। तापमान अधिक रहने के कारण यहां से क्या होता है, कन्वेक्शनल करंट्स ऊपर उठते हैं, और कन्वेक्शनल करंट्स जब ऊपर उठते हैं तो क्या होता है, ये क्या बन जाती है, यहां पर लो प्रेशर फॉर्म हो जाता है। तो सबसे पहले 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री नीचे, ठीक है, का जो ये बेल्ट बनती है, इस बेल्ट को हम किस नाम से जानते हैं, इस बेल्ट को हम जानते हैं डोल्ट्रम के नाम से, ठीक है। और इसी डोल्ट्रम को हम एक दूसरे नाम से और जानते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, और हिंदी में इसी को ही विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का नाम, ठीक है। इस बेल्ट का नेचर कैसा होता है भाई, कन्वेक्शनल करंट बच्चों ऊपर उठते हैं तो यहां पर लो प्रेशर फॉर्म हो जाता है, तो इस बेल्ट का नेचर होता है थर्मल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बात कर ली, 0 से 5 ऊपर और 5 नीचे के अक्षांश देख लिए। अब इससे बाहर चलते हैं, 7 डिग्री नॉर्थ और 7 डिग्री यानी 7 डिग्री नॉर्थ और 7 डिग्री साउथ का जो ये क्षेत्र है इक्वेटर का, ये जो क्षेत्र इक्वेटर का है, ठीक है, ये देखिए, ये क्षेत्र 7 to 7 का जो ये क्षेत्र है, ये जो बेल्ट, ये भी एक बेल्ट है, ठीक है। इस बेल्ट को हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बेल्ट के नाम से जानते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बेल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, नोट करो उसको। तो किस नाम से, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बेल्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो भाई कन्वेक्शनल करंट ज्यादा, नेचर थर्मल है, तो क्या होता है, यहां पर प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन काफी है, वर्ष भर वर्षा होती है, और जब वर्ष भर वर्षा होती है तो इस जोन में आप देखेंगे कि विषुवत रेखीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही डेंस होते हैं, हम बिल्कुल इनको अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल जब हम अभी नेक्स्ट इसको मैं लेके आऊंगा, तो जब हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को डिस्कस करेंगे तो यहाँ इस बेल्ट की जो क्वालिटीज हैं वो भी मैं पूरी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिर से आइए यहाँ पर, तो 7 to 7, 7 डिग्री नॉर्थ एंड 7 डिग्री साउथ के जो ये बीच का जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बेल्ट यानी विषुवत रेखीय वर्षा वनों के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। यानी वर्षा वन जो है लगभग 7 से 7 के बीच में हमको अधिकांशता देखने को मिलते हैं, या ये कहें कि इन वर्षा वनों की जो संघनता है, जो डेंसिटी है, ठीक है, वो इतने अक्षांशों के बीच में हमें अधिक दिखाई देती है, ठीक है। चलो, तो अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट पूछ दे तो आप 7 to 7 पर टिक करिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का जो ये बेल्ट है, ये जो बेल्ट है, ठीक है, इस बेल्ट का भी अपना एक नाम है। इस बेल्ट को हम किस नाम से जानते हैं, इस बेल्ट को हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट, अगर देखा जाए तो क्या नाम है इस बेल्ट का, इक्वेटोरियल क्लाइमेट बेल्ट। अगर कोई पूछता है कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट बेल्ट
कितने अक्षांशों से कितने अक्षांशों के बीच में? तो आप बताएंगे विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और विषुवत रेखा से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट बेल्ट और हिंदी में भूमध्य रेखीय जलवायु पेटी या क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां तक की बात आ गई तो हमने क्या देखा? सबसे पहले डोल्ट्रन देखी जिसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते थे, नेचर कहता है थर्मल। उसके बाद हमने देखा 7 to 7 इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बेल्ट। उसके बाद हमने देखा 10 to 10 इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक बेल्ट। ठीक है, इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक बेल्ट। अब इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। ठीक, बाहर देखो कैसे निकलते हैं। अब यहां पे आओ फिर से। अब देखो इस इक्वेटर से ऊपर यानी उत्तर एक लेटी हुई रेखा है। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड। इसका एक नाम भी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TOC, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं सर, यानी कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा के नाम से हम इस रेखा को जानते हैं। ठीक ऐसी ही एक लेटी हुई रेखा विषुवत रेखा से दक्षिण में है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम 23.5 दक्षिणी गोलार्ध की 23.5 और इसका क्या नाम है? मकर रेखा। ठीक, तो 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ये हिस्सा है, ये जो बेल्ट है पूरी, ये बेल्ट, ठीक है, ये बेल्ट पूरी की पूरी किस नाम से जानी जाती है? अंग्रेजी में इस बेल्ट को, इस पूरी बेल्ट को 23.5 से 23.5, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को हम पूरे क्षेत्र को ट्रॉपिकल बेल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल बेल्ट को हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंध मैंने पूरा इसी में लिख दिया और इंग्लिश में इसको ट्रॉपिकल बेल्ट। ठीक है, हिंदी मीडियम का भी छात्र परेशान ना हो, हिंदी मीडियम के छात्र इसलिए परेशान कि अंग्रेजी में पढ़े तो उसको जब आंसर राइटिंग करेगा तो हिंदी में दिक्कत आएगी क्योंकि इंग्लिश में नहीं लिख सकता। ठीक है, या तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हेडिंग डालें तो उतना समय नहीं होगा। ठीक, तो इसको दोनों में हिंदी और अंग्रेजी में मैंने लिखा है, आप इसको नोट कर लें, खासतौर से हिंदी मीडियम के छात्र। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखिए। तो बात हमारी 23.5 से 23.5 तक क्या हो गई? खत्म हो गई। अब हम 23.5 से बाहर चलते हैं। ठीक है, आइए, जैसे ही हम इस 23.5 से कहां तक आते हैं? हम 23.5 से 35 डिग्री नॉर्थ का जो ये क्षेत्र है, 23.5 से 35 डिग्री नॉर्थ का जो ये लैटिट्यूड है, यानी ये वाला जो रीजन है, ये क्षेत्र। ठीक है, या इसको यहां से मत पकड़िए, इसको ऐसे पकड़िए कि 23.5 से पूरा आप कहां तक आइए? आप आइए 66.5 तक, यानी आर्कटिक सर्कल तक। ठीक है, तो आर्कटिक सर्कल से 23.5, तो ये वाला जो जोन है, ये पूरा जोन। ठीक है, इस जोन को हम किस नाम से जानते हैं? इस पूरे जोन को हम टेम्परेट बेल्ट के नाम से जानते हैं। डिग्री क्या होगी? 66.5 से नीचे और 23.5 तक, तो 23.5 से 66.5 के बीच का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक, डिग्री ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिग्रियां नहीं पता होती हैं, क्लियर? डिग्रियों में कंफ्यूज हो जाते हैं, कोटेशन आ जाए, कोई स्टेटमेंट्स आ जाए। ठीक है, डिग्रियां सीधी सीधी पूछ ले, कुछ नहीं पता है। ठीक है, प्री चाहे वो आपके स्टेट लेवल का प्री हो,
चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो ईपीएफओ हो, या कहने का मतलब जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो भी परीक्षाएं आप दे रहे हैं, आपको आपका लगभग जो भी टॉपिक मैं यहाँ छेड़ूंगा उसको वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। बस आप पॉज कर कर धीरे धीरे करके इसको सुनिए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। आगे सुनिए। तो कहानी अब आप फिर से शुरू करते हैं अभी। तो 66.5 से 23.5 का जो ये जोन है, 66.5 से 23.5, ये वाला जोन जो है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल का जोन, ये वाला जोन जो है, इस जोन को हम किस नाम से जानते हैं? टेम्परेट बेल्ट के नाम से। हिंदी में इसी को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। अब आइए, अब इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, इसकी क्या देख लेते हैं? सब बेल्ट देख लेते हैं। किसकी? टेम्परेट बेल्ट की सब बेल्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली बेल्ट हम देखेंगे कि 23.5 से जो 35 का क्षेत्र है, 23.5 से जो 35 का क्षेत्र है, आप देखिए ये तो क्या है? ट्रॉपिकल बेल्ट है भाई, ये तो गर्म है ना, गर्म क्षेत्र है, तो गर्म से लगा हुआ क्षेत्र है। आप देखिए 23.5 से लगा हुआ क्षेत्र, तो जाहिर सी बात है कैसा होगा? उतना तो गर्म नहीं होगा, पर गर्म तो होगा। विषुवत रेखा से जब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? शनै शनै, धीरे धीरे, ग्रेजुअली आप गर्मी को कम होता हो पाएंगे। इसीलिए नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ जब इस बेल्ट में आप नीचे से ऊपर की तरफ उठेंगे तो टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर बढ़े हुए दिखेंगे, और ऊपर की तरफ कहां आते आते आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यानी 66 तक, तो टेम्परेट बेल्ट में टेम्परेचर का आप हिरास देखेंगे, ठीक है, गिरावट देखेंगे आप, ठीक। इसीलिए इस टेम्परेट बेल्ट को किसमें? 3 सब बेल्ट्स में बांट दिया गया। मैंने नहीं बांटा, ठीक है। आप देखिए, तो 23.5 से 35 के बीच का जो ये बेल्ट है, इसको, इस बेल्ट का जिक्र तब होता है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट का, जब हम एंटी साइक्लोन्स पढ़ते हैं। क्योंकि साइक्लोन 2 प्रकार के होते हैं, एक पोलर, एक सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन। तो जब आप वहां पढ़ेंगे तो ये बेल्ट आएगा, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि यार ये नई बेल्ट कहां से पैदा हो गई। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस बेल्ट को 23.5 से 35, यानी टेम्परेट बेल्ट जो है, उसी बेल्ट में 23.5 यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच का जो ये बेल्ट है, इस बेल्ट को वार्म टेम्परेट बेल्ट का नाम दिया गया है, ठीक है। और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं गर्म उपोष्ण कटिबंध। क्लियर? अब आ जाओ ऊपर। और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच की जो ये पतली सी ये पट्टी है ना, ये जो पतली सी पट्टी है, ये पट्टी अपना एक अलग नाम लिए हुए है। इसका नाम क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यानी जो कन्वेक्शन करंट यहां से उठी थी वो ठंडी हुई, ट्रोपोस्फेयर तक पहुंच के फिर डाइवर्ट हुई उत्तरी गोलार्ध तो दक्षिणी गोलार्ध, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी 30 और 35 पर नीचे उतरी, तो यहां पर क्या बनाती है? हाई प्रेशर बना देती है, जिसकी वजह से ऊपर से जब ये नीचे बैठती हैं तो नीचे बैठने पर क्या होता है? तो सबसे पहले तो डाउन ड्राफ्ट नीचे बैठेगा, कहां पर? 335 पर। ऊपर से ठंडा ठंडा डाउन ड्राफ्ट नीचे बैठेगा, जब ठंडा डाउन ड्राफ्ट नीचे बैठेगा तो क्या होगा? हाई प्रेशर फॉर्म कर देगा। तो इसीलिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हिंदी में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी बोला जाता है। हवाओं का नीचे बैठने की वजह से ये डायनेमिक नेचर की होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई हमारी। अब आइए, अब देखते हैं
35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी ये एक पट्टी और एक छोटी सी 35 से 45 के बीच का जो बेल्ट है, देख रहे हैं आप, ये बेल्ट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ऊपर 35 से 45। तो ये जो एक पट्टी है, इस पट्टी को हम क्या बोलते हैं, इस पट्टी को माइल्ड टेम्परेट बेल्ट के नाम से जानते हैं, माइल्ड टेम्परेट बेल्ट, ठीक है, यानी समशीतोष्ण पेटी, हिंदी में से क्या बोलेंगे, समशीतोष्ण पेटी। तो ये तो भाई गर्म होगी क्योंकि इक्वेटर से लगी हुई है, इसके ऊपर जैसे उठ रहे हैं तो अब थोड़ी सी गर्मी में थोड़ी घटोतरी देख रहे हैं, गिरावट देखेंगे, तो इसलिए माइल्ड टेम्परेट बेल्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो माइल्ड टेम्परेट बेल्ट कहां से कहां तक, 35 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच माइल्ड। अब आगे देखिए, और 45 से, ठीक है, पूरा 45 से अगर हम देखें कहां तक, 60 डिग्री तक, 45 से 60 के बीच, 45 से 60 के बीच ये जोन जो है 45 से 60 के बीच, तो ये 45 से 60 के बीच का जो ये रीजन है, ये वाला रीजन 45 से 60 के बीच का ये रीजन, ठीक, ये चीज 45 से 60 के बीच का, इस रीजन को हम कोल्ड टेम्परेट बेल्ट के नाम से जानते हैं, कोल्ड टेम्परेट बेल्ट, और इसी को शीत शीतोष्ण पेटी का नाम दिया गया, शीत शीतोष्ण पेटी। तो आप देखिए हम धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं ना, तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा इसीलिए कोल्ड टेम्परेट तक पहुंच गए। तो कोल्ड टेम्परेट की सीमा कितने लैटिट्यूड से कितने लैटिट्यूड तक आपके पास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 60 से 65 के बीच में एक छोटी सी पट्टी है, पर बहुत इंपॉर्टेंट पट्टी है ये, इस पट्टी को बोलते हैं सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, यानी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, है ना, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, ठीक। ये बेल्ट कैसी होती है, ये बेल्ट बच्चों, ये जब वेस्ट टू ईस्ट हमारी जो अर्थ घूमती है तो क्या होता है, तो वेस्ट टू ईस्ट घूमने की वजह से यहां पर अपकेंद्रीय बल अधिक हो जाता है, तो यहां पर जितने भी गैसियस तत्व हैं, ठीक, या जो एक आवरण है, एटमॉस्फेरिक आवरण कह लीजिए, जो एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर क्या है, उसके अपने एलिमेंट्स होते हैं, उन सब एलिमेंट से मिलकर के क्या एक एटमॉस्फेयर बनता है। तो आप एटमॉस्फेरिक एलिमेंट कह लीजिए, या आप क्या कह लीजिए, आप वायुमंडल कह लीजिए, आप क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट कह लीजिए, इसको क्या करता है, अब केंद्रीय बल अधिक हो जाता है घूमने की वजह से, तो ये बाहर फेंक दिया जाता है, यहां से बाहर फेंका जाता है, ठीक है, यहां से बाहर फेंकता है घूमने की वजह से। इसके कारण यहां पर क्या होता है, यहां पर लो प्रेशर फॉर्म हो जाता है, भाई यहां से उठी ठंडी हुई, यहां बैठी हाई प्रेशर हो गया, पर यहां पर क्या हुआ, यहां पर घूमने से क्या हुआ, सरफेस की जितना भी सरफेस के ऊपर जो भी एयर है उसको बाहर फेंक दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर फॉर्म हो जाता है। इसलिए 60 और 65 के बीच का जो ये पट्टी है, इसको सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट का नाम दे दिया गया। हिंदी में ध्यान रखिएगा, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। इस पेटी का नेचर कैसा है, इस पेटी का नेचर होता है डायनेमिक, ठीक है, अब ये बाहर फेंकी गई, ठीक है, चलो इसलिए डायनेमिक। अब आगे आ जाइए, तो हमने देख लिया टेम्परेट बेल्ट, हमने अपनी पूरी देख ली, टेम्परेट बेल्ट का पूरा हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, ठीक है। तो वार्म टेम्परेट, माइल्ड टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का माइल्ड और वार्म के बीच में होना, और 45 से 60 तक कोल्ड टेम्परेट बेल्ट का होना, और कोल्ड टेम्परेट बेल्ट से ऊपर भी हमने क्या देख लिया, 60 से 65 बेल्ट का सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट को हमने पकड़ लिया, ठीक है। और वैसे आप देखें तो ये पूरा टेम्परेट जो बेल्ट है ये पूरा ही पकड़ लेता है, इसको आप देखें कि प्लस 66 से नीचे से 66 से नीचे, ठीक,
और आप देखें टेम्परेट जोन को अगर आप पकड़ें तो आप पूरा देखेंगे कि लगभग टेम्परेट बेल्ट आपकी प्रमुखता अगर हम देखें तो 60 डिग्री नॉर्थ से 23.5 के बीच में जो रीजन है वो सॉलिड टेम्परेट बेल्ट रीजन कहलाता है, क्योंकि 60 और 65 के बीच में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, फॉर्म हो जाती है। ये आपने पढ़ा ही होगा। अब 60 और 65 के ऊपर 65 और 66.5 के बीच में जो केवल 1 डिग्री या 1.5 डिग्री अगर आप देखें, जो ये बेल्ट है, छोटी सी बेल्ट है, बहुत पतली सी थिन बेल्ट, इस बेल्ट को भी एक नाम दिया गया है सब आर्कटिक बेल्ट, ठीक है। सब आर्कटिक बेल्ट वो बेल्ट है जो यहां पर सबसे न्यूनतम तापमान होता है, सबसे न्यूनतम तापमान। बर्फ पिघलती है तो बर्फ पिघलने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो वो जब बर्फ पिघलेगी वहां पर तो वो अपने आसपास की जो भी गर्मी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तब वो बर्फ पिघल जाती है। अब फिर उसके बाद उस क्षेत्र में क्या होता है, तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है, ठीक। इसलिए इस बेल्ट में, सब आर्कटिक बेल्ट में पोल से कम तापमान मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सब आर्कटिक बेल्ट तक बात आ गई तो हम कहां चले गए, हम अपने टेम्परेट जोन से क्या चले गए, बाहर निकल गए। और हम कहां तक आ गए, हम अपने 66.5 तक, हमने 60 से 66.5 के बीच में दो बेल्ट देख ली, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और सब आर्कटिक बेल्ट, जो कि 65 से 66.5 के बीच में सबसे थिन है, सबसे थिन बेल्ट है। चलिए, और 66.5 से ऊपर पूरा ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्रीक्स क्लाइमेटोलॉजी अगर आप देखें तो जितने भी ग्रीक्स क्लाइमेटोलॉजिस्ट हुए उन्होंने इसको क्या दिया है, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड डी है, डी फ्रिजिड जोन का नाम दिया है, ठीक है। अब देखिए तो ये फ्रिजिड जोन, तो फ्रिजिड जोन 66.5 से ऊपर पूरा ये जोन जो है फ्रिजिड जोन है, ठीक। तो फ्रिजिड जोन है और इस जोन को फ्रिजिड जोन ये रहा या फ्रिजिड बेल्ट कह लीजिए। अब देख लीजिए ये जो फ्रिजिड जोन है इसका एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, इसका नेचर कहता है थर्मल, ठीक। जो यहां से तत्व बाहर फेंके गए थे वो उसकी एक शाखा 30 और 35 पर आती है और इसी की एक शाखा पोल्स पर पहुंचती है, ऊपर पोल्स पर, और पोल्स पर पहुंचकर, ठीक है, आप देखेंगे पोलर वॉर्टेक्स, ठीक है, बनाती है और वो गोल गोल घूमती हुई पोल्स पर ऊपर से नीचे बैठती है, ठीक है। तो पोलर एंटी साइक्लोन बनते हैं वहां पर, क्लियर हुई बात। तो पोलर एंटी साइक्लोन्स को जन्म देते हैं, क्लियर, पोलर एंटी साइक्लोन बन गए। और इसीलिए जब वो यहां से उठे फेंके गए और उसकी शाखा जो पोल्स पर पहुंची और घूमती हुई पोलर वर्टेक्स के रूप में नीचे बैठी, उनसे क्या होता है, यहां पर एक हाई प्रेशर फॉर्म हो जाता है। ये हाई प्रेशर इस पर ऊपर पोल्स पर बनता है और हाई प्रेशर जब इस पर बनता है तो उस बेल्ट को पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कह दिया जाता है, यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये ऊपर से नीचे बैठ रही है, इसका नेचर कैसा है, थर्मल होता है, ठीक है, इसका नेचर थर्मल होता है, इसी वजह से ये ध्यान रखिएगा, ठीक। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हमने लास्ट देखी, जो कि किसका है, फ्रिजिड जोन का अपना एक हिस्सा है, ठीक। जो भी बेल्ट हमने इधर लगाई वो सभी बेल्ट उतनी डिग्री अक्षांशों पर उन्हीं नामों से दक्षिणी गोलार्ध में भी है, ठीक है, पाई जाती है। ये आपका होमवर्क, ये अपने आप कर लेना। अच्छा, मोटा मोटा हमने किन बेल्ट्स को तोड़ा, किन बेल्ट्स का हमने पूरा क्लासिफिकेशन देखा। हमने देखा ट्रॉपिकल का, जो कि बेल्ट कितने लैटिट्यूड से कितने लैटिट्यूड तक है, 23.5 उत्तरी से 23.5 दक्षिण का जो क्षेत्र है वो क्या है, ट्रॉपिकल, क्लियर। और फिर उसके बाद 23.5 से 66.5 टेम्परेट है,
मोटा मोटा अगर पकड़े तो, अगर हम क्या पकड़े, अगर हम 60 65 और 65 और 66 इतना डीप क्लासिफिकेशन यानी सब बेल्ट्स नहीं दें तो सीधी सी बात है 23.5 से 66.5 के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, टेम्परेट जोन कहलाता है। ठीक, और 66.5 से पूरा पोल्स तक ये पोलर कहलाता है। तो हमने इन्हीं का पूरा ये ऊपर क्लासिफिकेशन देखा। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को यूपीएससी प्रीलिम्स वाले तो बहुत गौर से देखें, ठीक है, यूपी पीसीएस वाले सभी स्टेट्स के देखें, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी ईपीएफओ आ रहा है, ठीक है, वो देखें। और यूपीएससी के माध्यम से जो भी परीक्षाएं हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एनडीए हो, ठीक है, ईपीएफओ हो या एक्स वाई जेड जो भी हो वैकेंसीज, जहां पर जीएस पूछा जाता है, जनरल नॉलेज आती है, आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठाइए। अच्छा, इसके साथ साथ यूपीएससी में ऑप्शनल जिनका ज्योग्राफी में है वो उसको जरा ध्यान से देख लें, है ना, और खासतौर से हिंदी मीडियम वाला कैंडिडेट तो जिसका बेस हिंदी से रहा है, पर अब उसने धीरे धीरे क्या करा है कि अपने आप को इंग्लिश मीडियम की तरफ फेंक रहा है या इंग्लिश की तरफ ले जा रहा है, तो उसको ये बायलैंग्वेज है पूरा, इसको ठीक से नोट्स बनाए, रोक रोक करके देखिए, कॉन्सेप्ट्स को समझे, ठीक है। अभी मैं इसको फिर अभी इसको क्या करूंगा, क्लाइमेट्स को, मेजर क्लाइमेटिक बेल्ट्स की पूरी सब बेल्ट्स की पूरा विद डिटेल, इनका नेचर कैसा है, इनकी क्वालिटीज क्या है, पूरी कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैं आऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। पीजीटी भूगोल वाला देखे, टीजीटी सामाजिक अध्ययन वाला देख सकता है, वहां भूगोल में ये काम आएगी आपके। फिर और कौन देख सकता है इसको, केंद्रीय विद्यालय वाला देखे, पैट वाला देखे, सुपर टेट जो है जिसको आप कहते हैं, जो प्राइमरी में भर्ती परीक्षा है प्राइमरी लेवल पर, उसमें अगर आ जाए, क्योंकि वो भी उसके जो नेक्स्ट लेवल की परीक्षा होती है वो काफी अच्छे लेवल पर प्रश्न पूछ रहा है। एसएससी वाला कैंडिडेट जितना भी है वो इस चीज को देखे, क्योंकि बेसिक है बिल्कुल, नीचे बेल्ट्स के नेम्स हैं, ठीक है, और कहां से कहां तक के हैं, सब बेल्ट्स किस बेल्ट की कौन सी सब बेल्ट है, ये सब चीजें इसमें हैं, ठीक है। इसका वीडियो का पूरा फायदा उठाइए और आराम से देखिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, कल मिलते हैं, है ना, बाय बाय।